इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर दिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। दीपावली पर मिट्टी के दिए हर घर नजर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब बाजार में कमी दिखाई देने लगी है, जिसके पीछे मुख्य कारण है कुम्हारों का प्रचुर मात्रा में दिए ना बना पाना। और कुम्हारों की अगर माने तो अब इससे रोजगार में उन्हें काफी समस्याएं आ रही हैं। एक और जहां मिट्टी महंगी हो गई है, तो वहीं मिट्टी के दीपों की खरीदारी भी अब कम हो रही है। प्रदेश की योगी सरकार जहां एक और लाखों दिए अयोध्या में दीपावली पर जलाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कुम्हारों की स्थिति अभी दयनीय बनी हुई है। कुम्हारों की अगर माने तो उनका कहना है कि कोरोना काल के बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ी है। कुम्हारों की स्थिति को सुधारने की बात कर रही है प्रदेश की योगी सरकार, लेकिन बात अगर की जाए वाराणसी की, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां आज भी कुम्हारों की स्थिति पूर्व की भांति ही दयनीय बनी हुई है। कुम्हारों का कहना है कि कहीं न कहीं मिट्टी महंगी हो गई है, तो आज उनके पास ऑर्डर भी नहीं है, जिसके कारण वह अब पूर्व की भांति इस समय कुम्हारी के काम में भी काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। वाराणसी से इंडिया न्यूज़ के लिए अमल श्रीवास्तव। कानपुर के चकेरी क्षेत्र में जीका वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। एयरफोर्स में तैनात एक कर्मी के जीका वायरस मिलने के बाद नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है। तीनों मरीज चकेरी के श्यामनगर, आदर्श नगर, तिवारीपुर के हैं और इससे पहले वाला मरीज पोरखपुर का बताया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम टीम सुबह जाजमऊ के आदर्श नगर इलाके में सफाई व्यवस्था करने में जुट गई है और आसपास की गलियों में दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा है। और किसानों को ट्रैक्टर अलग अलग बॉर्डर पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि आंदोलन के 1 साल पूरे होने वाले हैं और दिन यानी 26 नवंबर तक मांग पूरी नहीं हुई तो अगले अलग अलग गांव से 27 नवंबर को भारी संख्या में आंदोलन स्थलों पर ट्रैक्टर पहुंचेंगे और आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। अल्टीमेटम ये भी कहा गया है कि किसान आंदोलन स्थल पर पक्के मकान बनाए जाएंगे। इस मामले पर भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत से बातचीत की गई है, दिखाते हैं आप। इस समय हम दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। पिछले 11 महीनों से ज्यादा से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, 1 साल होने को है। लेकिन 26 नवंबर को जब किसान आंदोलन को 1 साल हो रहा है, तो उस दिन बहुत महत्वपूर्ण वो दिन होने वाला है और सरकार की चिंता भी बढ़ा देने वाला है, क्योंकि राकेश टिकैत ने चेतावनी दे दी है कि 26 नवंबर तक अगर मांगे पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो 27 नवंबर को जो देश की राजधानी के आसपास ये आंदोलन चल रहा है, वहां पर भारी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टर पहुंचेंगे। हमारे साथ तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं, गौरव टिकैत जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन एक बार पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ से थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जगह दें। ये देखिए ट्रैक्टर जो हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इन्हीं ट्रैक्टर को लेकर 26 जनवरी पर भी जो हुआ था वो सबने देखा था और किसानों ने कहा था कि वहां पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें गलत रास्ता दे दिया, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। तो गौरव टिकैत जी से पूछ लेते हैं एक बार फिर से। टिकैत साहब ने अल्टीमेटम दिया है 26 नवंबर तक का, अभी इस अल्टीमेटम के बारे में जानना चाहेंगे। देखो, संयुक्त मोर्चा जो भी तारीख रखा गया उसमें जाएंगे। अभी तो ये कह रहे हैं कि हमने रास्ते खोल दिए। रास्ते खोल दिए तो सबसे पहला अधिकार भाई किसान का है, क्योंकि 11 महीने हो गए और 12 महीने अब उसको जो है इस महीने हो जाएंगे। तो भाई किसान का अधिकार है, तो भी दिल्ली चल पड़ेगा। अगर वो किसान उस पर भाई किसान नहीं जा सकता, तो किसान तो अपनी जगह बैठा है, शांतिपूर्वक ढंग से बैठा है, और जो कॉल दिल्ली की होगी उस पर दिल्ली में जाएगा। इस अल्टीमेटम को कैसे समझें? उसमें उन्होंने कहा है कि 27 नवंबर को देश की राजधानी के आसपास जो ये चल रहे हैं आंदोलन, जहां जहां वहां पर गांव-गांव से ट्रैक्टर आ जाएंगे, तो इसे कैसे देखें, इसे क्या समझें? देखो, ये हर किसान के उसमें ये आंदोलन है और ये संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेता है उस पर वो काम करता है। अब की बार किसान आर पार के मूड में है, बहुत उसको जो है शांति उसकी उसमें बैठ लिया, उसको तरह तरह के आरोपों से इन्होंने नवाज लिया। अब किसान का भी जो संयम है, वो धैर्य है, वो जवाब देता जा रहा। और सरकारों से भी ये है कि भाई छेड़खानी ना करे, वो शांतिपूर्वक बैठा, उसको अब ना जो है आरोप प्रत्यारोप पर ये करें, जो है वो बैठा है, इन कानूनों पर बातचीत शुरू करें, MSP पे बातचीत शुरू करें। जो किसानों के और मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे बहुत हैं, बिजली के मुद्दे हैं, गन्ने के पेमेंट के हैं, धान का क्या हाल अब हो रहा है उसके मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, उन पर बातचीत। तो
भारतीय किसान यूनियन युवा जो विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत को आप यहाँ पर सुन रहे थे। उन्होंने पूरे मसले पर जो बातें हैं वो क्लियर की। उनका कहना है कि किसान अगर दिल्ली में जाएगा, ट्रैक्टर लेकर जाएगा तो पहले से बताकर जाएगा। हालांकि रास्ता रोकने को लेकर उन्होंने कहा कि जो रास्ता रुका हुआ है वो किसानों ने नहीं रोका है। गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महराजगंज में जनपद के दौरे पर पहुंची और इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल के महिला बैरक का निरीक्षण कर जेल में मौजूद बच्चों के लिए बनाए गए कंप्यूटर परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और महिला कैदियों से मुलाकात कर उन्हें अंग वस्त्र प्रदान किए। और इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न विभागों और महिला समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया है एवं जिला अस्पताल के टीकाकरण केंद्र, प्रसव वार्ड सहित बच्चों के वार्ड का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया और मरीजों को फल वितरित किए। और खबर बहराइच से है, जहां एसपी नेत्री जूही सिंह का बचकाना बयान। प्रियंका गांधी को नहीं पहचानती जूही सिंह, प्रियंका गांधी को पहचानने से साफ किया इनकार और चर्चित चेहरे को नहीं जानती महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का यह बयान बन सकता है चर्चा का विषय। और खबर लखनऊ से है, जहां पिता लगा रहा न्याय की गुहार। बेटी की सुसाइड पर पिता ने उठाए सवाल, बेटे की पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप। पत्नी पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। पत्नी के बहन के बेटे के साथ अवैध रिश्ते, बेटे अभिषेक के लिए न्याय मांग रहा। पिता लखनऊ में पत्नी के साथ रहता था। अभिषेक ने कुमुद के साथ किया था प्रेम विवाह। पत्नी कुमुद उसे गोरखपुर से लखनऊ ले आई थी। कुमुद और उसके भतीजे अपूर्व में अवैध रिश्ते। अभिषेक को दोनों के रिश्तों के बारे में पता चल गया था और उसके बाद अब वो न्याय की गुहार लगाता हुआ देखा जा रहा है। दीपावली से पहले बागपत सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया। बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने हवन पूजन करके और पुली में गन्ना डालकर आपको बता दें पेराई सत्र का शुभारंभ किया है। और चीनी मिल में गन्ना लेकर सबसे पहले आए 2 किसानों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बागपत चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू हुआ है। बागपत चीनी मिल ने करीब 86% गन्ने के बकाया का भुगतान कर दिया है। और खबर हापुड़ से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। श्री अखिलेश अली जिन्ना कहना गलत नहीं होगा, मौर्य ने कहा है। और आपको बता दें समाजवादी पार्टी यानी नमाजवादी पार्टी बनी है, बलिदान देने वालों का अपमान किया है। ये केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश अली कहा है और जिन्ना कहना गलत नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया है। प्रसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपनी रथ यात्रा लेकर आज एटा शिकोहाबाद रोड स्थित गंगनपुर पहुंचे हैं, जहां विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियां, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार जातिवाद और हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खबर लखनऊ से है, जहां हापुड़ स्टेशन मास्टर को धमकी का मामला सामने आ रहा है। डीजीपी मुकुल गोयल का बयान पत्र को किया जा रहा है स्टडी। सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। दिवाली को लेकर मुकुल गोयल का बयान, खुले में पटाखे दुकान लगाने के निर्देश, दिवाली पर प्रदूषण का ख्याल रखा जाएगा। तो धमकी का यह मामला, डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा है कि जांच की जा रही है, एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। और खबर गोंडा से है, मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान का शुभारंभ हुआ है। डीएम मार्कंडेय शाही ने किया अभियान का आगाज। कॉलेज के छात्र छात्राओं को दिलाया संकल्प, निष्पक्ष, पारदर्शी और अनिवार्य मतदान का संकल्प। जिले के 2915 पोलिंग बूथों पर हो रहा है मतदाता सूची का प्रकाशन। 1.87 यानी 1,87,000 युवा मतदाताओं को सूची से जोड़ने का लक्ष्य ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और सभी कॉलेजों में चल रहा है अभियान। उन्नाव में यूएसडीए की अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया करोड़ों की जमीन की बिक्री कर सरकारी खजाने को
चूना लगा रहे हैं। डीएम के आदेश को दरकिनार कर यूएसडीए के जिम्मेदार अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के बजाय नोटिस का खेल खेल रहे हैं। आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2020 को डीएम ने भूमाफियाओं का अवैध निर्माण गिरवाया था, जबकि उसी स्थान की भूमाफियाओं ने बिक्री कर यूएसडीए के जिम्मेदारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल डीएम उन्नाव ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। गाजियाबाद दमकल विभाग ने कहा कि इस दिवाली पटाखे छोड़ते समय मीथेन गैस से सतर्क रहें। यह मीथेन गैस नालियों में से निकलती है। अगर गलती से किसी बच्चे ने किसी नाली पर पटाखा छोड़ा तो ये मीथेन गैस बड़े हादसे का कारण बन सकती है। दमकल विभाग ने इससे संबंधित एक वीडियो भी जारी कर दिया है। और वहीं दमकल विभाग का दावा है कि दिवाली को देखते हुए सभी जगह पर दमकल विभाग का अलर्ट है। दमकल की अतिरिक्त गाड़ियां और कर्मी सभी थाने क्षेत्रों में तैनात कर दिए गए हैं। शामली जनपद में गठवाला खाप के एक थानेदार की पगड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें ना तो कोई खाप का जिम्मेदार और ना ही थानेदार पहुंचा। वहीं कुछ गांव के ही सम्मानित लोग आए, जहां उक्त लोगों ने रिटायर्ड दीवान को पगड़ी पहनाई। और अब गठवाला खाप के चौधरी ने इस पगड़ी को ड्रामा बताया और इन लोगों के द्वारा समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीती रात रेस्टोरेंट पर हुई गोलीबारी का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में बदमाशों के बुलंद हौसले दिखाई दे सकते हैं। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि जब गोलियां चलती हैं तो किस तरह से लोग भागने लग जाते हैं। वीडियो काफी खौफनाक है और पुलिस अब तक बदमाशों को नहीं पकड़ पाई है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से जो मजदूर दिल्ली एनसीआर में काम करने के लिए आते हैं, उनको एक गिरोह टारगेट कर रहा है। गाजियाबाद में पकड़े गए इस गिरोह की करतूत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मामले में 6 आरोपी पकड़े गए हैं, जिन्होंने चौंकाने वाली बातें पुलिस को बताई हैं। आरोपियों से बरामद एक कंप्यूटर, सीपीयू में कुछ सॉफ्टवेयर भी मिले हैं। और खबर अलीगढ़ से है, जहां 4 साल के बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कनियाला गुरा खिलाने के बहाने बच्चे को ले गया बाइक सवार। नगर निगम की प्रॉपर्टी में खेल रहे थे भाई बहन। पूरे मामले की जांच में अभी तक पुलिस जुटी हुई है। तो खिलाने के बहाने बच्चे को ले गया और उसका अपहरण कर लिया। 4 साल के बच्चे का अपहरण की घटना है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। मिठाई और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी परेशान है। बेतहाशा कैसे महंगाई बढ़ रही है। रिपोर्टर से देखिए, महंगाई ने बिगाड़ा है त्योहार का जायका। दिवाली से पहले महंगाई की मार कैसे होगी। खरीदारी दिवाली की चमक हुई है पूरी तरह से धूमिल। त्योहार से पहले महंगाई की मार से लोगों का एक बजट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। लखनऊ में सोमवार को फिर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। लखनऊ में अब पेट्रोल 106 रुपए 58 पैसे तो वहीं डीजल 98 रुपए 88 पैसे हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में सोमवार को 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। लखनऊ के पेट्रोल पंप से इंडिया न्यूज के संवाददाता रवि कुमार ने जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन जो रफ्तार है महंगाई की, यानी पेट्रोल और डीजल के दामों की जो रफ्तार है वो अभी भी लगातार जारी है। 1 तारीख है और अगर बात करें तो आज भी डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। 35 पैसे डीजल और 35 पैसे पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है। अगर आज की बात करें तो आज जो पेट्रोल कीमत है वो 106 रुपये 58 पैसे हो चुकी है। वहीं डीजल की दाम की बात करें तो 98 रुपये 88 पैसे डीजल का दाम है वो हो चुका है। यानी कि जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है, त्यौहार का दौर है, दीपावली आने वाली है और पहले से महंगाई से लोग परेशान थे और डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उससे साफ तौर पर लोगों का बजट बिगड़ चुका है। लोगों के पास सवाल यही है कि इस बार त्यौहार कैसे मनाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर है नजर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या करते हैं आप? स्विगी का ऑर्डर करते हैं। अभी का आपका जो खर्च होगा पेट्रोल का, आपका गाड़ी से ही सारा काम चलता होगा। अब पेट्रोल की ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है, आप लोगों की कुछ कमाई में बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी नहीं हुई और रेट वही है, पेट्रोल महंगा हो गया है।
तो ये बताइए कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अब तो खर्च ज़्यादा हो रहा होगा, कमाई उतनी ही है। अब तो वही बचत कम होता है, अब मजबूरी में करना पड़ता है। पहले महीने में कितना आपका पेट्रोल खर्च होता था, पैसे कितने खर्च होते थे पहले? अरे वही पहले वही 20-25 रुपए बढ़ गया है, महंगा पड़ गया है। महीने में आपका जो बजट है वो बिगड़ गया है। हाँ, जाहिर है ये होम डिलीवरी करते हैं और साफ तौर पे समझ सकते हैं कि इनका बाइक से सब डिलीवरी करने का काम है, और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो साफ तौर पे इनको अब ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और साफ तौर पे इनकी कमाई पे उसका असर हो रहा है। भाई साहब ये बताइएगा क्या करते हैं भाई साहब आप? सर्विस करते हैं सर। अच्छा ये बताइए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं लगातार, आज भी 35-35 पैसे दोनों डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, तो नहीं लगता है कि त्यौहार पे इसका असर पड़ेगा? अरे बहुत असर पड़ेगा, त्यौहार पर भी असर पड़ेगा, आम आदमी पर भी असर पड़ रहा है, हमारे ऊपर भी असर पड़ रहा है। तनख्वाह गवर्नमेंट तो बढ़ा नहीं रही है, तनख्वाह तो और काट रही है, और पेट्रोल जो है 2 गुना होता जा रहा है ना। जाहिर है सभी लोग परेशान हैं, चाहे नौकरी पेशा हो चाहे दूसरे लोग कामकाजी लोग हो। ये बताइए क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। ये बताइए, पेट्रोल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, अब 106 रुपये से भी ज़्यादा कीमत हो चुकी है पेट्रोल की, लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, आपके जो बजट पे इसका असर हो रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? करना पड़ता है, करेंगे। त्योहार आ रहा है, दीपावली है, परेशानी तो है ही, लेकिन साथ देना है सरकार को, मना तो जाहिर है जरूरी खर्च है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कीमतें हैं वो बढ़ी हुई हैं, लोगों का बजट है पूरी तरीके से बिगड़ है। लोगों को बस यही उम्मीद लगी हो कि शायद इस महंगाई की मार से कुछ राहत मिले। भैया क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, बिजनेस। ये बताइए, आप गाड़ी से चल रहे हैं, आपका जो पेट्रोल का पहले खर्च था, पेट्रोल खर्च उतना ही है लेकिन कीमत बढ़ चुकी है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब कर रहे हैं, क्या करें, अब चलना जरूरी है तो चलना पड़ रहा। पर पहले आपका महीने का कितना पेट्रोल का खर्च होता था? पहले 1500 रुपये होता था, 2500 रुपये हो रहा है, 1000 रुपये बढ़ गया है। तो जाहिर है 1000 रुपये बढ़ चुका है, और साफ तौर पे समझ सकते सभी के साथ यही हालात हैं। डीजल का दाम बढ़ रहा है और साफ तौर पे भाड़ा बढ़ेगा, तो भाड़ा बढ़ेगा तो बाकी की चीज़ें हैं वो महंगी होगी, चाहे सब्जियां हो, फल फ्रूट्स हो, तमाम सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। भैया डीजल पेट्रोल के 35-35 पैसे दोनों के दाम बढ़े हैं आज से। क्या किया जाए, तो रोज़ का है, रोज़ बढ़ा रहे हैं, सरकार ही ऐसी है तो क्या किया जाए। मतलब अब आदत में आ गया है कि ये बढ़ना है तो देना ही पड़ेगा। हाँ, मजबूरी है, चलना है तो देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वही दिक्कत है ना कि अब सरकार कुछ सोचे, सरकार कुछ सोच नहीं रही है। जाहिर है अभी तक तो 100 रुपये का इंतजार था कि 100 रुपये में पेट्रोल जा रहा है, लेकिन अब 100 रुपये पार हो चुका है और अभी भी कीमतें हैं वो लगातार बढ़ी हैं। डीजल की कीमतें वो बढ़ी हैं, यानी कि पेट्रोल के बाद अब डीजल शतक लगाने को तैयार है। और साफ तौर पे अगर बात करें तो दीपावली करीब है, ऐसे में लोगों को इंतजार है कि दीपावली को कैसे मनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई का बोझ है वो लगातार बढ़ा हुआ, लोगों की परेशानी बढ़ी है। लोगों को बस यही सरकार से उम्मीद है कि शायद इस महंगाई से कुछ लोगों को राहत मिले। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इतना ही नहीं, 14 साल में पहली बार माचिस के दाम भी बढ़ गए हैं। हाय हाय रे महंगाई, तूने ये क्या किया? कैसे मनाई जाए दीपावली? इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से रवि के और मेरठ से सनुज शर्मा के साथ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।